नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरर्स ऑफ परसेप्शन, या एरर्स में क्या क्या एरर्स आते हैं परसेप्शन में। अभी परसेप्शन के एरर्स को समझने से पहले ये जरूरी है, मुझे आप लोग बताओ, हम लोगों ने शुरू से पढ़ लिया व्हाट इज परसेप्शन, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी नीड, उसका सेंसिटिविटी, उसका प्रोसेस, सब पढ़ लिया हम लोगों ने। मुझे कोई एक बताओ कि व्हाट इज परसेप्शन इन अ वेरी कंसाइज वे, कोई बताओ जल्दी, व्हाट इज परसेप्शन? Perception is what we react to the stimuli and then interpret and then how we react regarding the stimuli. ठीक है, और कोई बताओ? यस देवांशी। मैम परसेप्शन जो है वो एक प्रोसेस होता है, जब हम लोग को कोई स्टिमुलाई रिसीव होता है, हम लोग उसको किस तरह इंटरप्रेट करके क्या रिजल्ट बनाता है और क्या रिएक्ट करते हैं उस चीज़ को, उसको परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो अभी जहां तक हम लोगों ने ये समझा कि परसेप्शन में हम करते क्या थे कि कोई एक चीज थी, चाहे वो पीपल हो, ऑब्जेक्ट हो या इवेंट हो, उन चीजों को हम देखते थे, ठीक है, और वो चीजें स्टिमुलाई जो होता है, स्टिमुलाई क्या करती थी, उसको हम लोग सेलेक्ट करते थे और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते थे अकॉर्डिंग टू आर कंफर्टेबिलिटी, हमारी जैसी जरूरत है या हमें जैसा चीजों को देखना है या जानना है, अकॉर्डिंगली क्या करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसका अपने हिसाब से एक इंफॉर्मेटिव वे में उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि ये था इसलिए क्योंकि ऐसा था, ठीक है। तो ये क्या था हमारा परसेप्शन। तो ये तो हमने किसी भी एक चीज के बारे में, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो सिचुएशन हो, उसके लिए हमने क्या किया, एक परसेप्शन बनाया, ठीक है। लेकिन परसेप्शन जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, दैट इज कॉल्ड अ परसेप्शन एरर या फिर परसेप्चुअल एरर, जो कि आपको ये बताएगी कि आप कहाँ कहाँ पे रॉन्ग परसेप्शन करते हो, या फिर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि जब आप परसेप्शन को बनाते हो तो आप मिस कर देते हो या फिर मिस इंटरप्रेट कर देते हो। बात समझ में आ रही है? सब समझ में आ रही है ना? कहने का मतलब एरर्स का मतलब क्या हो यहाँ पे कि व्हाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ परसेप्शन, क्या चीजें ऐसी हैं जो या तो हमने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया या फिर हमसे छूट गया, या फिर हमें जैसा चीजों को देखना है वैसा हम देख करके चीजों को परसीव कर रहे हैं जैसा हमें चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऑल दीज थिंग्स कॉल्ड एज अ परसेप्चुअल एरर्स, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे होते हैं बट मेजर जो है वो 8 टाइप्स के, जिसको मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, उसको वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपको आता है मेजर इफेक्ट में, सबसे पहला इफेक्ट है आपको हॉर्न इफेक्ट, ठीक है। हॉर्न इफेक्ट क्या कहता है कि वैसा एरर, ठीक है, वैसा एरर जब आप परसेप्शन बनाते हो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि हम उस पर्सन के लिए एक निगेटिव, उसका जो एट्रीब्यूट है ना, उसका जो एक निगेटिव क्या है एस्पेक्ट है, उसको हमने पकड़ा और उसके बेस पे हमने पूरा परसेप्शन क्रिएट कर लिया। बात समझ में आ रही है? The same thing is written over here, based on one negative quality we assume the person is bad, ठीक है। हालांकि उसने बहुत से अच्छे से काम किए होंगे, बहुत से अच्छे काम किए होंगे, उसने बहुत अच्छा पर्सन भी होगा वो, लेकिन जिस समय उसका एक नेगेटिव क्वालिटी हमें दिख गई, उसके बेसिस पे हमने उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को या उस पूरे पर्सन को हमने जज कर लिया और उसके लिए हमने परसेप्शन बना लिया कि ये आपका खराबी है। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ले लो, कोई आदमी है जैसे आपका नेबर हो गया, ठीक है, आपका नेबर है, पड़ोसी है, वो आपसे अच्छे से मिल रहा है, बातें कर रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है आपके साथ, अच्छा रिलेशनशिप आपका है, लेकिन अगर एक दिन किसी चीज पे वो रिएक्ट कर दिया आपके साथ या लड़ाई हो गई, तो क्या अच्छा किया है उसने अभी तक, वो सब खत्म हो जाता है। डिपेंड्स ऑन वन नेगेटिव थॉट कि उसने ये मेरे साथ उसे लड़ाई किया था। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड हॉर्न इफेक्ट। ये है परसेप्चुअल एरर का सबसे मेजर और सबसे बड़ा एरर। जब हम किसी चीज के बारे में परसेप्शन बनाते हैं तो उस पर्सन की, उस इवेंट की, उस ऑब्जेक्ट की एक नेगेटिविटी के आधार पे हम क्या करते हैं, परसेप्शन को बना लेते हैं और उस पर्सन को जज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? द सेकेंड वन इज अ हेलो इफेक्ट, जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। क्या है हेलो इफेक्ट? बताओ, कल डिस्कस किया था हमने। नो, बताओ बताओ। किसी को मतलब कुछ ऐसा परसेप्ट करने से हम लोग मतलब ये क्या हम सिर्फ वही कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। हेलो, ये संकेत, यस, that leads to a negative judgment, ma'am. सॉरी, That leads to a negative judgment of another नॉट person. एग्जैक्टली नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और हालांकि देखा जाए, हाँ, वो दूसरा चीज हो गया, वो दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियोटाइपिंग,
ठीक है। हैलो इफेक्ट में क्या होता है, बात ध्यान से सुनो। हैलो इफेक्ट का मतलब होता है कि आप फर्स्ट टाइम में किसी भी पर्सन के, किसी भी चीज के, किसी भी सिचुएशन के एक उसके एट्रीब्यूट को या एक उसकी क्वालिटी को पकड़ते हो और आप उस क्वालिटी के बेसिस पे जज कर लेते हो कि ये पर्सन पूरा अच्छा होगा, हर चीज में अच्छा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमें स्मार्ट पर्सन दिख गया, कोई हमें स्मार्ट आदमी अगर दिख जाए तो हम क्या मान लेते हैं कि अगर वो दिख रहा है स्मार्ट मतलब कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, इंटेलेक्चुअल भी होगा और पढ़ने में भी तेज होगा, ठीक है, पंक्चुअल भी होगा, काम भी अच्छे तरीके से करता होगा, बट ये जरूरी नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट, कि हम किसी भी पर्सन के एक एट्रीब्यूट को, एक क्वालिटी को पकड़ के ये मान लेते हैं कि वो हर चीज में अच्छा होगा। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने नाम लिया मोहित का, ठीक है, तो मोहित लुक स्मार्ट, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज हमारे बैठ जाती है कि वो ड्राइंग भी अच्छा करता है, वो क्लास भी अच्छा करता है, वो नोट्स भी अच्छा बनाता है, वो इंटेलिजेंट भी, हाँ भले इसका पीछे रीजन घर जाके लड़ाई करता होगा, ठीक है, घर जाके खूब लड़ाई करता होगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता है, वो क्या क्या अच्छी चीजें करती है, दैट इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज अट्रैक्टिव इज मोर लाइकली टू बी सीन एज इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ स्टूडेंट हु इज गुड एट मैथ इज मोर लाइकली टू बी सीन एज गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। हमें ये हमारा हेलो इफेक्ट है कि अगर कोई जो मैथ में अच्छा है तो हमें मान लेते हैं कि सब इस सब्जेक्ट में अच्छा होगा, ये समझ में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। द थर्ड वन इज स्टीरियोटाइपिंग, इसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। ये क्या होता है, माइंडसेट बनाना लेते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग जो होता है ये कभी भी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं आता, ये जब भी आएगा तो एक मास में, एक ग्रुप में चीजों के लिए आएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल एग्जांपल लिया था, क्या ये वुमेन कांट ड्राइव प्रॉपर्ली, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वुमेन नहीं ड्राइव कर सकती है, लेकिन हम हमारे दिमाग में क्या एक फिक्स हो गया है, ठीक है, माइंडसेट हमारा सेट हो गया है, और उस माइंडसेट के बेसिस पे, उस एक परसेप्शन के बेसिस पे हमने क्या किया, जितनी भी लेडीज हैं वी जनरलाइज एवरीवन। ठीक है, वही हमने कल भी कहा था आप लोगों से कि लेडीज एरोप्लेन भी उड़ा रही है, एयरक्राफ्ट भी उड़ा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग हमने 1, 2, 10 को देखा, हमने एक परसेप्शन बनाया और उस पर्सन को, उस परसेप्शन को जब हम जनरलाइज कर देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, जैसे मेन आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, हर आदमी के अंदर इमोशंस होता है और मेल भी अपने इमोशंस क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। और एग्जांपल किसी को याद आ रहे हैं, बताओ खुशी। बिहारी, यस, ये भी बहुत बड़ी बात है। अमेरिकन गुड इन इंग्लिश, हाँ, अमेरिकन गुड इन इंग्लिश, ये भी हमने एग्जांपल देखा था, जरूरी नहीं है बदतर होगी उनकी। ठीक है, जापानीज आर वेरी गुड टेक्नीशियंस, या वेरी एडवांस्ड, तो सारे जापानीज नहीं होंगे, या फिर आप जाकर के देखे नहीं हो, लेकिन कुछ चीजों को हमने क्या किया, ग्रैब किया, उसे एक परसेप्शन बनाया और उस परसेप्शन को हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, सबके ऊपर कर दिया हमने। अच्छे ही होंगे सारे लोग, टेक्नीशियंस ही होंगे, सारे लोग हाई लेवल के ही हैं, ठीक है, सारे लोग एडवांस लेवल के ही हो। जापान जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सब के सब एडवांस लेवल के पैदा होते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, दिमाग में जनरलाइज कर दिया सबको। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रीसेंसी इफेक्ट। ये क्या कहता है, रीसेंसी इफेक्ट का मतलब होता है कि जब आप अपना जो परसेप्शन बनाते हो वो बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरी फर्स्ट रिएक्शन, ऑन रिसेंट रिएक्शन, समझ रहे हो, अभी आपने जो किया ना उसके बेसिस पे जब परसेप्शन बना लिया, दैट इज कॉल्ड रीसेंसी इफेक्ट। बात समझ में आ रही है किसी को, बताओ। आप जैसे आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, ठीक है, आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, आज आप लेट आए, जो बच्चे लेट आए आज, ठीक है, अभी उसके बेसिस पे रीसेंसी इफेक्ट मैंने सपोज करो मैंने एक परसेप्शन बना लिया कि तो हमेशा लेट ही आते रहेंगे ये लोग, दैट इज कॉल्ड रीसेंसी इफेक्ट। हालांकि वो आए या नहीं आए, रीसेंसी इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा फोकस करता है किस चीज पे, प्राइमरी इफेक्ट पे, अभी तुरंत क्या हुआ है उसके बेसिस पे जब आप इस तरीके का जजमेंट करते हो, इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड रीसेंसी इफेक्ट। क्लियर सबको, सबको क्लियर है? चलो, अच्छा एक चीज और भी है इसमें रीसेंसी इफेक्ट में कि आपने जो तुरंत का देखा उसके बेसिस पे आपने जजमेंट कर लिया, परसेप्शन बना लिया आपने, लेकिन
बाद में आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन भी आएंगी, लेकिन फिर भी आप टिके रहोगे उसी पहले वाले पे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि ये बच्चे लेट आए, ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट आने पे हमने परसेप्शन बना लिया कि ये तो हमसे लेट ही आते हैं। हालांकि मेरे पास बाकी का अगर इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं कभी लेट नहीं होती है, बहुत रेयरली लेट होती है, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट है, तो अब वो मैटर नहीं करेगा मेरे लिए, मैटर क्या करेगा, प्राइमरी, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन इफेक्ट। ये क्या कहता है, जजिंग और परसीविंग अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब द वे आई एम लुकिंग फॉर समवन एल्स, ठीक है, मतलब मैं अच्छा तो आप भी अच्छे हो, मैं बुरी तो आप भी बुरे ही होगे, समझ रहे हो, ये वाला यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्शन। मतलब कि मैं जैसी हूँ ना, या मैं जिस तरीके से चीजों को परसीव करती हूँ, मैं सामने वाले को भी मैं वैसा ही समझ के रखूंगी। ये होता है हमारे साथ, होता है ना, लाइक स्पीक लाउडली। एनीवे, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता तो दूसरा भी नहीं कर सकता है, वही बात है। मैं ये चीज में अच्छा नहीं हूँ तो वो भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अभी मुझे गाना नहीं आता, ठीक है, तो किसी को गाना आता ही नहीं होगा, सब ऐसे ही गाते होंगे। मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, या मुझे समझ में आ गया, तो अरे सबको समझ में आ जाना चाहिए था। ये क्या है, परसेप्शन है हमारा। और कौन सा परसेप्शन है ये, प्रोजेक्शन इफेक्ट हमारा है, कि जब परसेप्शन में हम लोग एरर कर जाते हैं, कि हमें लगता है कि इफ आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, इफ आई कैन अंडरस्टैंड देन अदर्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इसमें प्रोजेक्शन वाले में आप लोग देखोगे, डिसऑनेस्ट पर्सन को लगता है कि दुनिया में का कोई भी इंसान ऑनेस्ट नहीं है। जो कोई डिसऑनेस्ट रहेगा उसको हमसे लगता है कि सब के सब धूर्तबाज हैं, सब झूठे हैं और सब धोखेबाज हैं। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट कहता है सिमिलर टू मी इफेक्ट। अभी ये क्या कहता है, we tend to favor, like or give a favorable judgment to those who are similar to us. Yes ma'am, बात समझ में आ गई? बताओ जैसे, हाँ, सिमिलर टू मी इफेक्ट कहने का मतलब है कि मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, सामने वाला मुझे वैसा ही अगर मिल जाए तो वो अच्छा है। जैसे अंग्रेज लोग मैम, जैसे अंग्रेज लोग, जैसे हिंदू और मतलब इंडियन और अंग्रेज में लगता है ना, अंग्रेज लोग सब अच्छा है, वो हम लोग जैसे नहीं जैसे एक दूसरे के करीब मैम कंफर्टेबल या अच्छा फील करते हो अपना, हाँ, तो वो मेरे लिए अच्छा है। सिमिलर टू मी कहने का मतलब है कि व्हेन आई एम कंफर्टेबल एंड व्हेन आई एम थिंकिंग, कि सामने वाला पर्सन जो बैठा है वो बिल्कुल थिंकिंग, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर मेरे से मैच कर रहा है, तो ये पर्सन अच्छा है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप लोग इस चीज को रिलेट कर पाओगे, जैसे कि मेट्रो सिटीज होते हैं, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वगैरह है, वहाँ पे क्या है, जैसे मुंबई में जाओगे आप, मराठी जो गुजराती गुज्जू लोगों को बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बिहारी पहुँच जाए तो उनके लिए वो खराब है, लेकिन गुजराती या गुज्जू भाई मिल जाए तो अरे वाह, केम छो, मजा, ठीक है, वो चीज है। सेम चीज हैपन विद द, कि मुंबई में है, हम बिहारी चले जाएं, ठीक है, तो हमारे लिए वो कोई भी इकलौता अच्छा नहीं लगेगा हमें, लेकिन अगर कोई एक बिहारी वहाँ पे है और एक और बिहारी अगर मिल जाए तो वो देखो कि आपस में दोनों कोने में जाके बात भी करेंगे, लंच भी करेंगे, गॉसिप भी करेंगे, सबके बारे में। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिमिलर टू मी इफेक्ट। मैं जैसा हूँ, मुझे वैसा मेरा भाई मिल गया। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको साथ भी होती है, होती है ना। हम लोगों को ढूंढते हैं वैसा जो हमारी कैटेगरी का मैच कर रहा हो। बदमाशी भी तो अगर इक्वल लेवल की मिले तो फिर अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया है। पढ़ने वाले को पढ़ने वाला ही अच्छा लगता है, बदमाशी करने वाले को बदमाशी करने वाला ही अच्छा लगता है, ठीक है। सिमिलर टू मी इफेक्ट। द लास्ट वन इज सेकंड लास्ट, सेल्फ सर्विंग बायस। ये क्या कहता है? सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब होता है वैसा परसेप्शन, ठीक है, जिसमें कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो ऑल क्रेडिट गोज टू मी, ठीक है। इंटरनल अगर कुछ बुरा हुआ ऑल क्रेडिट गोज टू अदर्स। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप लोग ले लो, नॉर्मल जो हमारा अभी हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है, जैसे हम लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर फोटोज अच्छी आ गई, देखिए हम लिए थे, मेरी क्वालिटी है, कितना अच्छा फोटो हम लिए थे, इतना अच्छा एंगल हमने चूज किया था, लेकिन अगर वो फोटो खराब आ गया, लाइटिंग ठीक नहीं थी, कैमरा ठीक नहीं था, फोन अच्छा नहीं था, ये क्या कहते हैं, जो मोमेंट था कैप्चर करने के लायक नहीं था, मेरी गलती नहीं है इसमें,
समझ रहे हो? तो ये क्या कहते हैं आपको? सेल्फ सर्विंग बायस। मतलब दे ऑलवेज, अगर कुछ अच्छा हुआ तो हमारे इंटरनल की वजह से अच्छा हुआ, कुछ अगर बुरा हुआ तो हमारा परसेप्शन कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल की वजह से। हम एग्जाम में पास हो गए, अरे दिन रात पढ़ाई किए थे, बहुत मेहनत किए थे, ठीक है, इतना पढ़े थे कि पापा मम्मी भी थक गए थे कि बेचारा कितना पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फेल हो गए तो किस्मत खराब, समय ठीक नहीं चल रहा था, लिखे तो थे ही, शायद अच्छे से नंबर ही नहीं दिया टीचर ने, ढंग से चेक नहीं, प्रॉपर वे में चेक नहीं किया गया। दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ सर्विंग बायस। तो दीज आर द थिंग्स जबकि आपके परसेप्शन में एरर्स होते हैं। द लास्ट वन इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी, ठीक है, प्रोफेंसी। ये क्या होता है, इसको बात ध्यान से समझो, बताती। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी का मतलब होता है कि आप किसी अब दूसरे के बारे में ऑलरेडी एक फिक्स जजमेंट क्रिएट कर लेते हो दिमाग में, ठीक है। वो आदमी लाख अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, सब चीज को देख रहा है, बट इसलिए आपने जो एक दिमाग में फुलफिल कर लिया है ना उसके बारे में, अब आप उसको उसी वजह से नजर से देखोगे। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, बहुत बेसिक सा है, यहाँ तो नहीं होता है बट आप लोग के स्कूल में हुआ होगा शायद, आप लोग बताना, टीचर्स कहते थे तुम तो कभी पास ही नहीं करोगे, लिख के ले लो, तुम फेल होगे, ठीक है, तुम्हारा जो लक्षण है ना वो कहते हैं तुम फेल होगे हमेशा, कभी तुम पास नहीं हो सकते हो। ऐसा कहा है टीचर ने, हुआ है ऐसा? तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। आपने एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव परसेप्शन ऑलरेडी दिमाग में क्रिएट कर रखा है, और नेगेटिव थॉट परसेप्शन इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोजेक्शन। जैसा आप नेगेटिव उसके बारे में बना के बैठे हो, उसको भी लगेगा कि अगर इसको तो मालूम है कि मैं पास ही नहीं करूंगा, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, समझ रहे हो? अल्टीमेटली मुझे तो फेल ही होना है। तो ये कहा जाता है क्या? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। आई ऑलवेज नो यू आर गोइंग टू फेल। अगर कोई टीचर अगर आपसे बार बार कहता है कि आप फेल होगे, तो उसके दिमाग में क्या बैठेगा? ये चीज, सेम चीज बैठेगी कि मुझे तो अल्टीमेटली फेल ही होना है, मैं तो पास हो ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड क्या? नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू नेगेटिव रिजल्ट। जितना आपके नेगेटिव वे में चीजों को एक्सपेक्ट करके आप बैठ जाते हो, अकॉर्डिंगली नेगेटिव होने लगता है। बात समझ में आ रही? जैसे हम लोग देखा होगा आप लोगों ने घर में डेली जो हमारा रेगुलर लाइफ है उसमें होता है ना कि कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरा खराबी है, ये तो ऐसा है ही, बहुत खराबी है, तो अच्छा हो नहीं सकता है, ये खराबी होगा, कभी भी अच्छा नहीं सकता। वो ऑटोमेटिकली और चीज़ें खराब होती जाएंगी आपके साथ, क्योंकि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना अपने लिए या किसी सिचुएशन के लिए, वो चीज़ें आपको रिस्पॉन्स भी उस वे में ही देंगी आपको। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, हम कहना बी पॉजिटिव। नथिंग मीन्स कि हर समय बत्ती से दिखाते रहो और खुद खुश रहो, और किसी को कोई बुरा बोले तो बुरा मत कहो, नहीं। बी पॉजिटिव का मतलब होता है कि ऑलवेज ट्राई टू लर्न अबाउट योर मिस्टेक्स, योर फ्लॉज, एंड ट्राई टू कोऑपरेट, ट्राई टू कवर इट, ट्राई टू क्या, उसको जैसे भी करके उसको फुलफिल करने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिविटी। अगर मैं फेल हो गया, बी पॉजिटिव, अगली बार नहीं होने दूंगा, ठीक है। अभी बी पॉजिटिव ये होता है कि फेल हो गया, मस्त ताली पीट रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं घर पे बैठ करके, ठीक है। तो वो भी पॉजिटिव नहीं कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगी पॉजिटिविटी? दिस टाइम आई फेल बट नेक्स्ट टाइम आई वोंट रिपीट इट। समझ में आया? ये होता है बी पॉजिटिव का मतलब। कुछ बुरा आपके साथ हो गया, सपोज तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की चीज में, तो आपका पॉजिटिविटी वहां दिखेगा कि अगर ये बुरा हुआ है तो अगली बार ये चीजें नहीं होंगी। दैट इज कॉल्ड बी पॉजिटिव। आज बुरा हुआ है, कल अच्छा होगा हमारे साथ। बात समझ में आई? सो ऑल दीज थिंग्स आर द परसेप्चुअल एरर्स। अब आई होप जब भी आप लोग किसी के बारे में परसेप्शन बनाओगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे कि क्या आप हॉल इफेक्ट को लेकर के चल रहे हो, उस पर्सन की सारी अच्छाइयों को खत्म करके सिर्फ एक नेगेटिविटी को लेकर के चल रहे हो, या फिर आप चल रहे हो हेलो इफेक्ट पे कि उसके किसी भी क्वालिटी को देख करके आपने पूरा परसेप्शन बना लिया कि हाँ ये सब कुछ में अच्छा होगा, या आप वो स्टीरियोटाइपिंग वाले कि आपने एक जजमेंट को पकड़ करके पूरे ग्रुप को जज कर दिया, ठीक है। अगर कोई एक बच्चा बदमाशी कर दे यहाँ का, तो ये जनरलाइज कर देना कि सारे बच्चे बदमाश भी दिए गए, तो ये क्या है? स्टीरियोटाइपिंग है, जब आप चीजों को जनरलाइज कर देते हो, ठीक है। या फिर आपका सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी है, या फिर आपका कौन था?
सेल्फ सर्विंग बायस है या आपका सिमिलर टू मी इफेक्ट है। आप हमेशा इस सब चीजों को ध्यान में रखोगे। अगेन नेक्स्ट टाइम whenever you are going to make a perception about anything, about anyone. Is that clear? Yes, ma'am. चलो, thank you.